नेक्स्ट गरीबी के निर्देशांक की बात करें तो टॉपिक है स्वास्थ्य की सुविधाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर इत्यादि कर्मचारियों का समावेश होता है और उनकी कमी स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं और डॉक्टरों की कमी देखने को मिलती है। विकासशील गरीब देशों में लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं कम मिलती है, जिसमें वह बार बार अनेक रोगों का शिकार बनते हैं। ऐसे गरीबों को पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिलता, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। देश में स्वास्थ्य की सेवाएं कम होने से लोग ऐसी सेवाओं से वंचित रहते हैं। परिणाम स्वरूप गरीबी अधिक रहती है। विकासशील देशों में प्रति 6,000 की आबादी पर एक डॉक्टर की सेवाएं उपलब्ध होती है, जबकि विकसित देशों में प्रति 350 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर की सेवाएं उपलब्ध होती है। विकासशील देशों में प्रतिवर्ष लगभग 1.7 करोड़ लोग डायरिया, मलेरिया, क्षय जैसे रोगों से मृत्यु पाते हैं। दुनिया में लगभग 2.3 करोड़ लोग एड्स के भोग शिकार बन गए हैं, जिनमें से 90% विकासशील देशों में से पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीने का शुद्ध पानी। जनसमूह और स्वास्थ्य सबसे अधिक सुरक्षित पीने लायक पानी एवं स्वच्छता की सुविधा के साथ संकलित रहता है। दूषित पानी, शुद्ध और पौष्टिक आहार का अभाव इत्यादि तत्व अनेक रोगों के कारण होते हैं। जनगणना 2011 की जानकारी के अनुसार भारत में 63.3% परिवारों को नल का शुद्धीकरण स्रोत से पीने का पानी उपलब्ध है। 8.67% परिवारों को नल द्वारा शुद्धिकरण न किया हुआ पानी और 26% लोगों को अन्य स्रोत से जैसे कि कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरने, नदी, नहर, तालाब से पीने का पानी प्राप्त होता है। शुद्ध पानी के अभाव से गंदा प्रदूषणयुक्त पानी देश में पानी जन्य रोगों को बढ़ाकर गरीबी के समस्या को और अधिक गंभीर बना देता है। नेक्स्ट निर्देशांक है शौचालय की सुविधा। तो शौचालय की सुविधा की बात करते हैं तो भारत में 2011 की जनगणना में प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल आबादी की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसके पानी जन्य रोग एवं संक्रामण रोग होने की संभावना अधिक रहती है। इनसे बचने के लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण है और उनके लिए शौचालय की सुविधा महत्वपूर्ण है। तालिका 5.7 शौचालय की सुविधा के अनुसार झोपड़पट्टी निवासी परिवार। कुल परिवार अगर बात करते हैं 100%, मकान में ही शौचालय की सुविधा पाने वाले परिवार 66% है और मकान में शौचालय की सुविधा प्राप्त न करने वाले परिवार 34% है। तो बच्चों इससे क्या पता चलता है हमको कि भारत में 66% परिवारों में मकान के अंदर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, जबकि बाकी के 34% परिवार सार्वजनिक शौचालय या फिर खुले में शौच के लिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप स्वच्छता के अभाव के कारण प्रदूषण और शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता और उत्पादन को नीचा रखता है और जो गरीबी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। नेक्स्ट मुद्दा है आवास, रहने की जगह। तो गरीबी के निर्देशांक के रूप में आवास और उनका स्वरूप एक निर्देशांक है। विकासशील देशों में आवास की तंगी कमी है, लोग गंदे आवास और झोपड़पट्टी में रहते हैं। यह प्रवर्तमान गरीबी का मापदंड है। आवास मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। किस प्रकार का आवास है इस पर से गरीबी का स्तर निश्चित होता है। आवास का मकान, कमरे और रहने वाले लोगों की संख्या, घर में नल, ड्रेनेज, बिजली जैसी सुविधाएं जैसे मकानों का प्रतिशत गरीबी का स्तर दर्शाता है। भारत में पर्याप्त सुविधाओं वाले मकानों में तंगी कमी है। भारत में 60 करोड़ लोग स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले और जीवन के लिए जोखिम मुक्त आवासों में रहते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर एक मकान, एक कमरे की सुविधा उपलब्ध है, जो गरीबी का एक मापदंड कहलाता है। दूसरा आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 8 हमारा ये है कि बिजली का उपभोग। किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण परिबल बिजली की सुविधा है। देश में उत्पादन बढ़ाने और लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए बिजली की सुविधा खूब महत्व की है। भारत बिजली का एक बड़ा उत्पादक और उपभोग करने वाला देश है। इस प्रकार अधिक आबादी और कम प्रत्युत्पन्न आय वाले
प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट शिक्षा की बात करते हैं, ये पॉइंट नंबर हमारा 9 है। तो विश्व बैंक की जानकारी के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग जो पढ़ लिख सकते हैं वे साक्षर हैं और बाकी के लोग निरक्षर हैं। वे अधिकांश गरीब होते हैं। शिक्षा और तालीम का नीचा प्रमाण देश में अकुशल और नीची उत्पादकता वाले श्रमिक उपलब्ध करवाता है, जिससे श्रमिकों का व्यवहार और रोजगार के अवसर या पसंदगी मर्यादित रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम वेतन और कम आय का कारण गरीबी बढ़ जाती है। वर्ष 2011 में ब्राज़ील में साक्षरता का दर 91%, जबकि भारत में 74.04%, नेपाल में 60% और पाकिस्तान में 55% देखने को मिलता है, जो ये दर्शाता है कि विकासशील देशों में साक्षरता का दर तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। गरीब जनसंख्या में शिक्षा का प्रमाण कम होने से लोग रूढ़िचुस्त मानसिकता वाले होने से परिवर्तन नहीं अपना सकते। निरक्षरता का ऊंचा प्रमाण गरीबी का प्रबल निर्देशांक माना जाता है। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के प्रमाण का पर से विश्व में प्रवर्तमान गरीबी का सही अनुमान नहीं मिलता। ऊंची प्रति व्यक्ति आय वाले देश में गरीबी रेखा के नीचे जाने वाली आबादी का अनुपात अधिक देखने को मिल सकता है। 10वां पॉइंट है आय और संपत्ति का असमान वितरण। तो 1991 में आर्थिक सुधार के बाद के समय में भारत में ऊंची दर से आर्थिक वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद भी आय के असमान वितरण के कारण बड़े पैमाने पर गरीबी में कमी नहीं हुई। आय की असमान बढ़ोतरी के साथ एक तरफ ऊंचे जीवन स्तर के साथ उच्च सुविधा वाले उपभोग वाले धनी वर्ग, तो दूसरी तरफ कम आय वाले बिना मकान और गंदे आवास, भोजन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित गरीब वर्ग देखने को मिलते हैं। नीचे तालिका में यूएसए, यूके और भारत में उच्च स्तर के 1% जनसंख्या के पास प्राप्त वास्तविक आय का हिस्सा दर्शाया गया है। यूके, यूएसए और भारत में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत की तुलना में यूके, यूएस में जनसंख्या जो है वो अधिक भी कम है, लेकिन वहाँ पे जो आय का स्तर है वो एकदम अलग दिखाया गया है। तो क्या बताया गया, उपरोक्त दर्शाई गई जानकारी में यूके, यूएस और भारत इन तीनों देशों में वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 2012 में उच्च स्तर की 1% आबादी के हिस्से में वास्तविक राष्ट्रीय आय का हिस्सा बढ़ता रहा है। वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 2012 में वास्तविक राष्ट्रीय आय का हिस्सा यूएस ने 15.2% से बढ़कर 18.9%, जबकि यूके में 12.5% से बढ़कर 12.7% और भारत में 9.0% से बढ़कर 12.6% हो गया है। भारत के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में आर्थिक सुधार से उत्पन्न लाभ धनी लोगों के पक्ष में अधिक रहता है। इस प्रकार अपने गरीब देश में गरीब और धनी के बीच आर्थिक असमानता का जो अंतर देखने को मिलता है वह भी भारत का व्यवस्थित गरीबी का निर्देशांक कहा जा सकता है। अब हम जाएंगे बच्चों, हमारा लास्ट निर्देशांक है वो है बेरोजगारी की ऊंची दर। वर्तमान वेतन दर पर कार्य करने की इच्छा शक्ति या योग्यता रखने वाले व्यक्ति को काम न मिले तो उसे बेरोजगार कहते हैं। भारत में आयोजन की शुरुआत से में नीचा आर्थिक विकास और 1991 के बाद रोजगार की बिना की वृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ के कारण रोजगार सर्जन का दर बढ़ते श्रम आपूर्ति के संदर्भ में नीचा होने के कारण बेरोजगारी की दर ऊंची रही है। बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति आय के अभाव में अपनी और अपने परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी संतुष्ट नहीं कर सकता, जिसके फलस्वरूप गरीबी का प्रमाण ऊंचा रहता है। और भारत में वर्ष 2011 तक बेरोजगारी की दर 9% से आसपास रही। वर्ष 2013-14 में श्रम ब्यूरो द्वारा बेरोजगारी का पंजीकृत अनुपात 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी की दर 4.9% जितना देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह दर 4.7% और शहरी क्षेत्र के लिए दर 5.5% देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज टॉपिक पढ़ा गरीबी के निर्देशांक। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि गरीबी जो है उसके कारण क्या है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। बाय बाय।